गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मुझे इतने सारे क्वेश्चंस आए ना रिलेटेड टू पेंटिंग क्लास 12th की। पेंटिंग को कैसे स्टार्ट करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे करें, सिलेबस को कैसे कवर करें, कौन सा बुक पढ़े, एनसीईआरटी पढ़े, वो तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये वो इतने सारे क्वेश्चंस की मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है फटाफट से, ताकि मैं आप लोग की सारी क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ। क्योंकि आप लोग की ये बेचैनी देख के मुझे भी बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है कि मैं कैसे सबको जल्दी जल्दी से बता दूँ, ताकि उन लोगों को क्लैरिटी आ जाए हर चीज़ में और अपने बोर्ड्स को लेकर के इतना टेंस ना हो वो लोग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग को इतना टेंस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तुम लोग इतने टेंस्ड मत हो। मैं तुम लोग को बताती हूँ कि तुम लोग को पेंटिंग स्टार्ट कैसे करना है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। सो पेंटिंग का सिलेबस तो अभी तक पता चल गया होगा तुम लोगों को, और अगर नहीं पता है तो मैं भी बता देती हूँ। देखो, हमारे जो यूनिट 1 है उसमें आएंगे हमारे सारे मिनिएचर पेंटिंग, जो कि है राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। हमारे 4 इंपॉर्टेंट मिनिएचर पेंटिंग है। होपफुली कि तुम लोग ये सब लिख रहे होगे, क्योंकि तुम लोग को लिखना पड़ेगा। सो ये चारों मिनिएचर पेंटिंग जो है वो 15 मार्क्स के हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारा यूनिट 2 है, जिसमें हमारा आता है इंडियन नेशनल फ्लैग। सेकंड हमारा आता है बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। थर्ड हमारा आता है मॉडर्न ट्रेंड इन इंडियन आर्ट। तो ये भी लिख लो, ठीक है। और ये सारे लिखने के बाद अब चलो मैं इसके अंदर की चीज़ें डिफाइन कर देती हूँ। पहले ये जो तीनों है ना, इंडियन नेशनल फ्लैग, बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग और मॉडर्न ट्रेंड इन इंडियन आर्ट। सो ये तीनों पेंटिंग 15 मार्क्स के आएंगे, तो आपके दोनों मिला के 30 मार्क्स बन गए, ठीक है। तो अब मैं बताती हूँ दोनों यूनिट के अंदर की चीज़ें जो कि हैं इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स। तो मैं बताती हूँ, जैसे हमारी मिनिएचर पेंटिंग की बात कर लेते हैं। तो राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में हमारे 5 इंपॉर्टेंट पेंटिंग आते हैं। अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग से मेरी वीडियोस देखी होगी तो अभी तक आप लोग को मुँह ज़बानी याद हो जानी चाहिए थी मिनिएचर पेंटिंग। सो फर्स्ट वन इज़, यहाँ हमारा राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग है। उसके हमारे इंपॉर्टेंट पेंटिंग है मरु रागिनी, चौगन प्लेयर, कृष्णा ऑन स्विंग, राधा बनी ठनी, भरत मीट्स रामायण चित्रकूट। हमारे पहाड़ी में 2 इंपॉर्टेंट पेंटिंग आ जाते हैं, कृष्णा विद गोपीज, नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किंग्स मैन गोइंग टू वृंदावन। थर्ड हमारा मिनिएचर पेंटिंग है मुगल मिनिएचर पेंटिंग, जिसमें हमारे 4 इंपॉर्टेंट पेंटिंग आ जाते हैं, कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, फॉल्कन ऑन बर्ड रेस्ट, कबीर एंड रायदास, मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिको। उसके बाद हमारा डेक्कन 4th मिनिएचर पेंटिंग में आ जाता है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एंड अमीर खुसरो, चांद बीवी प्लेइंग पोलो, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, सबको नोट डाउन कर लो। और एक एक पेंटिंग को आपको यूट्यूब पे सर्च करके, एक प्रियंका मैम है, वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, सो मैं उन्हें सजेस्ट करना चाहूँगी। उन्होंने एक एक पेंटिंग की वीडियोस बनाई है और उसको डिफाइन किया। तो उस पेंटिंग को आपको बस सुन लेना, अगर आपके पास इतना इनफ टाइम है आप लिख सकते हो तो आप लिख भी लेना, क्योंकि वो बहुत ईजी वे में बताती हैं। और उसके बाद में तुम्हें क्या करना है कि उसे बस सुनना है और याद हो जाएगा वो। यहाँ पे है हमारे बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, जिसमें हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग आ जाता है जर्नीज एंड, जिसमें आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है याद करना, टाइटल, आर्टिस्ट, मीडियम, टेक्निक, पीरियड, कलेक्शन, सब्जेक्ट मैटर, डिस्क्रिप्शंस, कंपोजिशन, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये सारा चीज़ें आपको याद करना होगा, तब जाके आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। कलर स्कीम, ह्यूमन लाइफ वैल्यू, बैकग्राउंड। सेकेंड हमारा इंपॉर्टेंट पेंटिंग है राधिका। थर्ड शिव शती। फोर्थ मेघदूत। उसके बाद हमारा मॉडर्न ट्रेंड इन इंडियन आर्ट में हमारे 12 इंपॉर्टेंट पेंटिंग हो जाते हैं। देख करके आप लोग को बहुत ज़्यादा बेचैनी सी हो रही होगी कि इतनी सारी पेंटिंग्स है, बट ऐसा कुछ भी नहीं, इतनी सारी पेंटिंग है पर बहुत ईजी है, अगर आप आराम से पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। सो हमारा फर्स्ट हो जाता है रामा व्हेन क्यूजिंग द प्राइड ऑफ द ओशन। टाइटल इसमें भी याद करना, आर्टिस्ट, टाइम पीरियड, मीडियम, कलेक्शन, थीम, स्टोरी, कंपोजिशन, बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें सारे पेंटिंग में पढ़नी है। सेकंड मदर चाइल्ड, हल्दी ग्राइंडर, मदर ट्रेसा, चिल्ड्रेन, देवी, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारे लिख दिए हैं, तो आप लोग भी नोट डाउन कर लेना इसको पॉज करके। सो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई। होपफुली कि अभी तक आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में होपफुली कि ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। और मैं बता दूं कि मैं अपने पोस्ट में मैं डेली एटलीस्ट 10 या 15 में क्वेश्चन डालूंगी, तो आप लोग उसे देख लेना। इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर देख लेना एंड प्रैक्टिस कर लेना, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि मैं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के आप लोग के लिए जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो रिपीटेडली पूछी गई हुई है वो सारे पोस्ट करती रहूँगी, और तुम लोग प्रैक्टिस करते रहना। और साथ में MCQ भी कोशिश करूँगी कि मैं पोस्ट। आई एम ऑल्सो
कॉलेज स्टूडेंट और सब कुछ बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाती है, ट्रैवल, कॉलेज, असाइनमेंट, बहुत सारी चीज़ें होती है। सो होपफुली कि मैं इसके बीच में मैं पूरी एक्टिव रह पाऊँ और सारे क्वेश्चंस के आंसर दे पाऊँ। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।